हिंदू सेना के संस्थापक संत युवराज ने छाता क्षेत्र के पत्रकारों को सम्मानित कर तलवार भेंट की। आज के 5 सितंबर हिंदू सेना के प्रमुख संत युवराज के द्वारा छाता गोवर्धन चौराहा स्थित एक निजी कार्यालय पर छाता क्षेत्र में निडर, निष्पक्ष, ईमानदार एवं स्वच्छ छवि से दिन रात निरंतर पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे पत्रकारों को सम्मानित करने का काम किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय संत युवराज अजय नेता देवेश पंडित अन्य के द्वारा पत्रकारों को दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया गया एवं उन्हें एक एक तलवार भी भेंट की गई। तलवार से सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय संत युवराज महाराज के द्वारा पत्रकारों को तलवार का लाइसेंस भी प्रदान किया। वहीं सम्मान समारोह कार्यक्रम में बोलते हुए संत युवराज ने कहा कि हमारी संस्था हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रही है। सनातन धर्म को मिटाने वाले स्वयं ही मिट जाएंगे। हमें सावधानी से जागरूक होकर के काम करने की जरूरत है। शास्त्रों के साथ साथ शक्ति की भी जरूरत है। यह धार मुक्त तलवार पूजा पाठ घर के मंदिर में रखने के लिए नारी सुरक्षा के लिए दी गई है। मैं पत्रकार साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पत्रकार सम्मान समारोह में छाता क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार ब्रज किशोर शर्मा, भगत सिंह चौधरी, प्रताप सिंह, दिनेश यादव, कैमरामैन मुरारी लाल शर्मा, नीरज के अलावा अजय पाल सिंह, देवेश पंडित अन्य मौजूद रहे। तहसील छाता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। बताएं, आज छाता में पत्रकार सम्मान समारोह किया गया है, क्या कुछ कहोगे? नमस्कार, और मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे बड़ी खुशी है और कहना क्या, बस इतना ही है कि देश को हमें आगे बढ़ाना है, देश को हमें आगे लेके जाना है और हम हिंदू राष्ट्र के लिए देश में काम कर रहे हैं और आगे चुनाव आने वाला है। तो हम तो बस देश की जनता से यही कहना चाहेंगे कि अपनी वोट को व्यर्थ में न डालें, ऐसे व्यक्ति को दें जो देश को, हिंदू राष्ट्र को लेके चले, देश को सुरक्षित कर सके। देश हमारा सुरक्षित हाथों में है और देश हमारा सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए। इसलिए इसी संदेश को देने के लिए यहाँ पर सभी को याद किया गया है। मैं हिंदू सेना का संस्थापक हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हिंदू सेना चलाता हूँ, पर इसके साथ साथ में एक पार्टी है भारतीय जन जागृति पार्टी बीजेजेपी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय पाल सिंह जी। तो वो देश में इसको जो कि आगे बढ़ा रहे हैं, वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने मुझे याद किया तो मैंने कहा चलो आशीर्वाद देने के लिए हम जरूर आएंगे। और मैं इस पार्टी का जो कि प्रमुख हूँ, मैंने इसकी जो कि स्थापना की थी 97 में। और इसके जो कि संरक्षक हैं इस समय हरजिंदर जी, ये पंजाब से हैं, हरजिंदर कुमार जी लुधियाना से। तो उनको हम जो कार्य सौंपेंगे कि वो पंजाब का और उत्तराखंड का, हिमाचल का और वहाँ का जो कि कार्य संभालें, जितनी भी टिकट बटें। और बाकी जो पूरे देश में टिकट बटती हैं वो अजय पाल सिंह जी जिनको नियुक्त करेंगे जहाँ पर, और तो वो जो कि करें। और आगे जो कि संरक्षक महोदय भी अपना कार्य अच्छी प्रकार से संभालें और राष्ट्रीय अध्यक्ष वक्फ भी इस कार्य को अच्छी प्रकार से संभाल रहे हैं। और मुझे पता है आप उन्हीं का साथ दें। मेरे ये निवेदन है कि जो भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर लेके जाए। इसीलिए हमने आज घोषणा की है हिंदू राष्ट्र महागठबंधन की, कि हिंदू राष्ट्र महागठबंधन के बैनर तले जो भी पार्टी आए बस ये सोच के आए कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। महाराज, एक सवाल है आपसे, मिट गया सनातन को मिटाने वाले, सनातन ना मिटाए ना मिटेगा, इसमें आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो ठीक है, कवियों ने कहा है, एक कविता के रूप में कहा गया है और ये सत्य है। काफ़ी कोशिशें की गई, कभी नालंदा को भी मिटाने की कोशिश की गई, पर शिक्षा स्तर हमारा नहीं मिटा। कभी वेद शास्त्र पुराणों को मिटाने की कोशिश की गई, परंतु आज की स्थिति बड़ी भयानक है और ऐसी स्थिति है कि हम कुचक्र में फंस चुके हैं। इसलिए राष्ट्र को बचाना बहुत ज़रूरी है और हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना इसको बहुत ज़रूरी है। क्या सनातन खतरे में है? हाँ, बिल्कुल खतरे में है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि दूसरे जो लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उनकी मानसिकता सर कलम करने की चलती चली जा रही है, हलाला की चली जा रही है और बलात्कार जैसे केसों को वो जो कि बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए उनको समाप्त करना या उनकी मानसिकता को बदलना हमारा धर्म बनता है। कैसे समाज की जरूरत है? आज समाज को है जो हमें दोनों चीज़ चाहिए, जो कि हमें शक्ति भी चाहिए, भक्ति के साथ साथ में हमें शास्त्र के साथ में हमें जो कि शक्ति की भी आवश्यकता है। हमने क्या है, शास्त्रों को भी छोड़ दिया और उसके बाद में शक्ति को भी छोड़ दिया। तो आज शास्त्रों को भी लोग लेने लगे हैं, जागृत हुए हैं और शक्ति को भी अपनाने लगे हैं और इससे काफ़ी फर्क पड़ रहा है और इसके लिए इसी रास्ते पर हम चल रहे हैं।
स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, संविधान के द्वारा अधिकार मिले हुए, शक्ति मिली हुई है, तो आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते हो? इन शक्तियों की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, आप यदि स्वतंत्र भारत कहाँ है, परतंत्र है। यहाँ पर जाति के नाम पर जो कि लोगों को नौकरी मिल जाती हैं, जाति के नाम पर जो कि उसको जो कि बंटवारा कर दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि इसी प्रकार से जाति के नाम पर यदि हमारे वैज्ञानिक होते तो शायद आज हम चंद्रमा पर नहीं पहुँच पाते, हम सूर्य की ओर कदम नहीं बढ़ा पाते। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सब एक हैं, एक होने चाहिए, और जो देश के लिए सोचता हो वो भारत का है, हमारा है, भारतीय है। वो हिंदुस्तान के लिए सोचता है वो हिंदू है। और जो यहाँ रह कर के दूसरे देशों का गुणानुवाद करता है या दूसरे के मैच की जीत पर खुश होता है, ऐसे लोगों को या तो भारत छोड़ना पड़ेगा या फिर बेहतर हुरों से मिलना पड़ेगा। ठाकुर जयपाल सिंह। तो बताएं, यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक शोभा यात्रा की तैयारी की जा रही है, किस तरीके से वो तैयार की जा रही है, किस तारीख को वो निकली चाहिए? ये शोभा यात्रा हमारी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। कई वर्षों से हम निकालते हैं, बहुत अच्छी तरीक़ा से निकालते हैं। और हमारे क्षेत्र के लगभग 52 गांव हैं यदुवंशियों के, वो सभी आते हैं। और हम सभी अन्य बिरादरियों को भी उसमें सभी जातियों को आमंत्रित करते हैं। और हमारी शोभा यात्रा बहुत बढ़ चढ़ के और बहुत अच्छे तरीक़ा से निकलेगी। कितने गाँव की यात्रा है? वैसे तो पूरे छाता कस्बे का ही रखेंगे, लेकिन उसमें जो यात्रा में सम्मिलित होने आएंगे वो 52 गांवों के यात्री आएंगे, सभी आएंगे हमारे सजातीय बंधु। तो सबको गांव-गांव जाके निमंत्रण दिया गया है? बिल्कुल, सबको निमंत्रण दिया गया है और सभी बहुत हर्षोल्लास के साथ आ रहे हैं और बहुत पूरी अच्छी तैयारी चल रही है।